ठीक है, सन्ड्री डेटर 6400, कैश 12000। तो ये सारा डेटा मेरे को दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में। ए कैपिटल, बी कैपिटल, कंटिजेंसी रिजर्व, क्रेडिटर, यहाँ पर गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश। अब क्या होता है, बहुत बार क्या होता है, हम लोग के मन में लालच आ जाता है कि सर हम लोग को तो पहले ये बैलेंस शीट का पोस्टिंग करना है, तो फटाफट पोस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। वो लालच में कभी मत आना। जब तक पूरा सम अच्छा से पढ़ नहीं ले तब तक सम स्टार्ट मत करना। ठीक है, भले ही हम लोग डायरेक्टली करना चालू कर देते हैं, बट ऐसा एग्जाम में कभी मत करना। पहले पूरा सम एक बार अच्छा से पढ़ लेना, उसके बाद ही एंट्री करना चालू करना। कभी उस लालच में मत आना कि चलो फटाफट पोस्टिंग करना चालू करते हैं, क्योंकि नीचे में पता नहीं क्या एडजस्टमेंट होगा, उसका क्या इम्पैक्ट होगा। शुरू में स्टार्ट नहीं करेंगे पोस्टिंग करना। बोल रहा है ए एंड बी का रेशियो जो है 1:2 है। सी हु इज ऑल्सो इन हिज ओन बिजनेस। तो वो लोग सी नाम का एक पार्टनर को लेके आ रहा है, उसका खुद का अपना भी एक बिजनेस है। एज ऑन 3rd फ्रॉम 1st April 2008 द असेट्स आर रीवैल्यूड एज फॉलोज। तो असेट का रीवैल्यूएशन कर रहा है, गुडविल 18,000, लैंड बिल्डिंग 30,000, फर्नीचर 6,000, सो एंड सो फोर्थ। फिर बोल रहा है गुडविल इज नॉट टू अपीयर एज एन असेट। तो यहाँ पर ये बोल रहा है गुडविल इज नॉट टू अपीयर। ये नहीं भी बोला होता तो नया नियम के हिसाब से गुडविल इज नॉट सपोज टू बी अपीयर। तो ये बोल दिया तो अच्छी बात है, नहीं भी बोला होता तो इसको राइट ऑफ तो हम लोग को एनी केस करना ही था। वो तो हम लोग के नियम में ही है कि पुराना गुडविल अनटिल एंड अनलेस वो गुडविल परचेज्ड गुडविल है, हम लोग उसको बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते। प्रॉफिट्स इन द न्यू फर्म्स आर टू बी शेयर्ड इक्वली बाय द 3 पार्टनर। यानी क्या पता चल रहा है हम लोग को, जो ओल्ड रेशियो था 1:2 था, और जो न्यू रेशियो है वो 1:1 है। ठीक है, कहां से पता चला, ये बोल रहा है प्रॉफिट इन द न्यू फर्म आर टू बी शेयर्ड इक्वली बिटवीन द 3 पार्टनर्स एंड कैपिटल्स आर टू बी सो एडजस्टेड। और कैपिटल को भी इस तरह से एडजस्ट करना है कि वो इक्वल हो जाए। फॉर दिस पर्पस एडिशनल कैश शुड बी ब्रॉट इन बाय द पार्टनर और द पार्टनर्स कंसर्न। और इसके लिए क्या होगा, जो भी पार्टनर है वो लोग को एडिशनल कैपिटल जिसको जो लाना है वो लेके आएंगे। ठीक है, अच्छी बात है। अब एक चीज यहाँ नोट करो, सी कितना रुपया कैपिटल के लिए लाया है ये हम लोग को पता नहीं है, तो हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि सी को कितना लाना चाहिए। तो चलो अब हम लोग पोस्टिंग करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले स्टार्ट कहां से करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल से और बैलेंस शीट से। तो पार्टनर कैपिटल के बारे में पता है, ए का कैपिटल है 26,400 रुपया। तो बाई बैलेंस बॉट फॉरवर्ड ए बी सी, ए का है 26,400। फिर बी का कैपिटल है 33,600, बी का कैपिटल है 33,600। फिर बोल रहा है कंटिंजेंसी रिजर्व है। तो कंटिंजेंसी रिजर्व का मतलब क्या होता है बताओ मेरे को। कंटिंजेंसी रिजर्व मतलब होता है कि मुसीबत के समय हो सकता है कुछ रुपया का जरूरत पड़े, इसलिए हम रिजर्व करके रखें। अच्छी बात है, पर क्या नया पार्टनर पे इसका हक बनता है। नया पार्टनर जो आएगा, क्या इस रुपया पे उसका कोई हक है। ये रिजर्व या सेविंग्स जो भी है ये कौन किया है, ये हम लोग किए हैं, ओल्ड पार्टनर लोग किया है। इस पे नया पार्टनर का कोई हक नहीं बनता है इस कंटिजेंसी रिजर्व पे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये कंटिजेंसी रिजर्व आपस में बांट लेंगे। समझ में आया क्यों बांट रहे हैं कंटिजेंसी रिजर्व, क्योंकि ये हम लोग का सेविंग किया हुआ पैसा है। अगर आज हम लोग इसको आपस में नहीं बांटेंगे तो कल जो तीसरा पार्टनर आएगा वो इस रुपया पे अपना हक जताने लगेगा। उसका क्या हक है इस रुपया पे, ये रुपया हम लोग कमाए हैं, हम लोग सेव किए हैं, उसका कोई हक नहीं है इस रुपया पे। तो उसको आज कंटिजेंसी रिजर्व हम लोग बांट लेंगे। तो हम लोग का आज का रेशियो क्या है 1:2, और कंटिजेंसी रिजर्व कितना है 6,000 रुपया। तो 2,000 रुपया ए को मिलेगा, 4,000 रुपया बी को मिलेगा। डन। फिर नेक्स्ट आइटम है सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर एज इट इज पड़ा रहेगा इनर कॉलम में 9,000। फिर हम लोग आ जाते हैं असेट साइड में। असेट साइड में मेरे पास क्या है, गुडविल है। तो गुडविल को मेरे को सबसे पहले यहाँ पर राइट ऑफ कर देना होगा।
किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, 1:2 में। तो गुडविल का वैल्यू 14,000 है। 14,000 को 1:2 में डिवाइड करके देखते हैं क्या होता है। 14,000 डिवाइड बाई 3, तो 4667 कुछ आ जाएगा, 4667। और यहाँ पर रिमेनिंग बी को मिलेगा 9333। तो ए का हिस्सा में आया 4667, बी का हिस्सा में आया 9333। तो गुडविल का जो 14,000 रुपया वैल्यू था वो राइट ऑफ हो गया। फिर है लैंड और बिल्डिंग का वैल्यू दिया है 14,400। तो लैंड एंड बिल्डिंग इनर कॉलम में 14,400। फिर फर्नीचर दिया है 2,200। तो फर्नीचर भी इनर कॉलम में 2,200। स्टॉक दिया है 26,000 रुपया। तो स्टॉक को इनर कॉलम में 26,000 रुपया। डेटर्स 6,400। तो डेटर्स को इनर कॉलम में 6,400। फिर कैश है मेरे पास 12,000 रुपया। तो कैश है मेरे पास 12,000। पोस्टिंग डन इतना ही है। देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन में इतना ही है, पोस्टिंग वाइज इतना ही करना है। दिख रहा है ये पोस्टिंग वाला क्वेश्चन। ए का कैपिटल लिख दिए हम लोग, बी का कैपिटल लिख दिए, कंटिजेंसी रिजर्व बांट दिए, सन्ड्री क्रेडिटर लिख दिए, गुडविल को राइट ऑफ कर दिया हाथों हाथ, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर सब लिख दिए। पोस्टिंग इज डन। अब हम लोग आते हैं एक एक करके एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट के बारे में पता चल रहा है कि असेट को रीवैल्यू करना है। गुडविल नया वैल्यू 18,000 है, वो बात का बात है। ठीक है, गुडविल तो हम लोग को रेज करना नहीं है बैलेंस शीट में, तो ये अभी जरूरत नहीं है इसका। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 30,000 है, फर्नीचर का 6,000 है। ठीक है, एंड सी ब्रिंग्स द फॉलोइंग असेट। और सी क्या कर रहा है? सी अपने तरफ से गुडविल लेके आ रहा है 6,000 रुपया का, फर्नीचर लेके आ रहा है, स्टॉक लेके आ रहा है। इसको देखते हैं क्या करना है। पहले लैंड एंड बिल्डिंग को 30,000 रुपया के लिए वैल्यू करो। तो लैंड और बिल्डिंग का वैल्यू है 14,400। इसको बढ़ा के 30,000 रुपया कर देना है, यानी 15,600 रुपया ये बढ़ जाएगा। तो 15,600 जो बढ़ेगा वो यहाँ पर आ जाएगा बाई लैंड एंड बिल्डिंग, 15,600। ठीक है, जब भी कोई असेट बढ़ता है तो इधर लिखते हैं, लाइबिलिटी घटता है तो इधर लिखते हैं, और जब भी कोई असेट घटेगा तो इधर, लाइबिलिटी बढ़ेगा तो इधर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो लैंड एंड बिल्डिंग 15,600 रुपया से बढ़ गए। फिर फर्नीचर का दाम बोल रहे हैं 6,000 रुपया कर दो। फर्नीचर अभी कितना है मेरे पास? अभी जो मेरे पास फर्नीचर है 2,200 है, इसको 6,000 कर देना है। तो 3,800 रुपया से बढ़ा के इसको 6,000 कर दो। तो 3,800 से फर्नीचर को बढ़ाएंगे तो बाई फर्नीचर 3,800। उसके बाद सी ब्रिंग्स फॉलोइंग असेट इन द पार्टनरशिप। सी लेके आया 6,000 रुपया। अभी पहले देख लेते हैं सी क्या क्या लेके आया है। सी गुडविल के तौर पे लाया है 6,000 रुपया। तो इस बार देखो, ये जो गुडविल सी लेके आएगा ना, ये गुडविल हम लोग बुक्स में दिखा सकते हैं। क्यों दिखा सकते हैं? क्योंकि ये गुडविल मेरा परचेज्ड गुडविल है। वो गुडविल क्या है? कैपिटल के तौर पे ये गुडविल लेके आ रहा है 6,000 रुपया। तो इसको हम बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं। ठीक है, फिर क्या हो रहा है? वो फर्नीचर ला रहा है 2,800 रुपया का। तो फर्नीचर भी हम लोग ऐड कर देंगे 2,800 रुपया। तो फर्नीचर वाला कॉलम में भी 2,800 रुपया और प्लस कर देंगे, और ये हो जाएगा मेरा 8,008। ठीक है, वो 13,600 का क्या लेके आ रहा है? स्टॉक लेके आ रहा है। तो 13,600 का जो वो स्टॉक ला रहा है उसको स्टॉक में हम लोग प्लस कर देंगे।
ठीक है, तो 26,000 था, 13,600 का वो स्टॉक लेके आ रहा है। ऑल टुगेदर सी कैप सर सुनाई नहीं दिया, पूरा आवाज कट गया। क्या दिखाई दिया लास्ट? सर पूरा आवाज कट गया था। अच्छा चलो दोबारा बोलता हूँ। सी जो है, जो नया पार्टनर है, वो क्या क्या लेके आ रहा है? वो गुडविल के लिए लेके आ रहा है 6,000 रुपया, तो गुडविल हम यहाँ हाँ रख सकते हैं 6,000 रुपया। स्टॉक ला रहा है हाँ वो सर। 13,000 का, तो 13,600 रुपये स्टॉक में प्लस कर दिए। और फर्नीचर ला हाँ 2,800 रुपया का, तो फर्नीचर में 2,800 प्लस करके यहाँ का टोटल चेंज कर दिया। यानी वो ऑल टुगेदर ये तीन चीज लेके आया है। तो हम यहाँ पर जो हाँ एंट्री करेंगे, यहाँ पर भी ये तीन चीज का एंट्री होगा, बाय गुडविल, बाय फर्नीचर एंड बाय स्टॉक। गुडविल लाया 6,000 रुपया का, फर्नीचर लाया 2,800 रुपया का, और स्टॉक लाया 13,000। ये पूरा क्या हो रहा है? सी के कैपिटल में क्रेडिट हो रहा है। इनडायरेक्टली बोलने का मतलब है, सी बोल रहे हैं हम पैसा नहीं ला पाएगा, हम ये सब सामान आपको ला के दे देगा। कैपिटल हम पैसा नहीं देगा, पैसा नहीं ला सकता, ये सब सामान ला के आपको दे देगा। कोई बात नहीं, हमको सामान मिल गया, पैसा नहीं मिला, कोई बात नहीं। फर्दर बोल रहा है, goodwill is not to appear as an asset in the books of the reconstituted firm। अब बोल रहा है गुडविल हमको किसी भी हाल में बुक्स में दिखाना नहीं है। इसका मतलब वो बोलना चाह रहा है कि यहाँ पर जो 6,000 का परचेज्ड गुडविल है, उसको भी नहीं दिखाना है हमको। जो पुराना गुडविल है उसको तो राइट ऑफ करना ही था, वो हम लोग कर दिए। पर जो परचेज गुडविल है वो भी हम नहीं दिखाएंगे, इसलिए इसको अलग से नीचे इन्फॉर्मेशन है। तो जब परचेज गुडविल को भी बोल रहे हैं हमको हटाना ही है, तो इसको भी यहाँ से क्या करेंगे, 6,000 रुपये में 6,000 माइनस करके यहाँ से नील कर देंगे। ठीक है, परचेज गुडविल को भी बुक्स में नहीं दिखाना है, तो इसको राइट ऑफ कैसे करेंगे? ये वाला गुडविल जब राइट ऑफ होगा ना, तो इस बार ये तीनों में राइट ऑफ होगा। ये गुडविल आया है चिप में सी के आने के बाद, तो इसका राइट ऑफ का भुगतान सी करेगा। और अब न्यू रेशियो क्या है, 1:1:1। तो दो 2,000 रुपये, 2,000 तीनों जन इसका भुगतान करेगा। समझ में आया क्यों यहाँ पर अलग से लिखा था कि गुडविल इज नॉट टू अपीयर इन द बुक्स? क्योंकि वो बोलना चाहता है कि परचेज्ड गुडविल भी हम लोग नहीं दिखाएंगे। जो बिना परचेज गुडविल है वो नहीं दिखाते हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं परचेज गुडविल हम लोग नहीं दिखाएंगे। तो ये परचेज गुडविल का 6,000 को भी हम लोग राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, और ये जो राइट ऑफ होगा ये तीनों में राइट ऑफ होगा, क्योंकि ये गुडविल आया सी के आने के बाद। फिर बोल रहे हैं profits of the new firm are to be shared equally by the three partners, adjusted so as to be equal. For this purpose is to be brought in as so and so। तो अभी सी को कितना कैपिटल लाना है? प्रीमियम फॉर गुडविल का कोई जिक्र नहीं हुआ है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल से कोई मातापच्ची नहीं करना। पहले हम लोग को बैलेंसिंग करके कैपिटल निकाल लेना है। तो यहाँ पर मेरा फायदा कितना हुआ, 19,400 रुपया का। तो ये हो जाएगा टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, और ये बटेगा किसमें, सिर्फ ए और बी में। और ए और बी का रेशियो कितना था, 1:2 था शायद। तो 1:2 में इसको बांट देंगे तो कितना आ जाएगा, 19,400 डिवाइड बाई 3, 646। तो 6,467 कर देते हैं, माइनस 19,400, तो 1,293। बी को इतना प्रॉफिट मिल जाएगा। तो अब प्रॉफिट क्या करेंगे, इसको यहाँ पर बांट देंगे पार्टनर्स के। तो बाई रिवैल्यूएशन 646 1,293, ये बढ़ गया। अब इन लोगों का बैलेंस टू बैलेंस सीडिंग ए और बी का कितना है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना आएगा, 20,400 प्लस 2,000 प्लस 6,467, ये आया 867। उसमें माइनस कर देंगे 467 माइनस 2,000, तो ये 28,200 आ गया। वैसे ही बी का कर लेते हैं, 33,600
प्लस 4000 1293 टोटल आया 50,3 उसमें माइनस कर देंगे तो 39,200 आ गया बी का बैलेंस। सी का बैलेंस क्या आ गया? सी 6,000 रुपये लाया था प्लस 2,800 प्लस 1,600 माइनस 2,000 तो 20,400 रुपया सी का बैलेंस। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, इसको ध्यान से पढ़ो। चालू हो रहा है इस क्वेश्चन में, बोल रहे हैं प्रॉफिट इन द न्यू फर्म आर टू बी शेयर्ड इक्वली बाय द 3 पार्टनर्स। वेरी गुड। कैपिटल आर टू बी adjusted as to be equal। कैपिटल, ये जो टोटल कैपिटल आया है तीनों का, उसको इस तरह से एडजस्ट करो कि तीनों का इक्वल हो जाए, और उसको इक्वल बनाने के लिए अगर कुछ कैश आना या जाना पड़े तो वो एंट्री पास कर दो। तो अभी तीनों का मिला के टोटल कितना है देख लो। अभी तीनों का टोटल मेरे पास जो है वो 28,200 प्लस 39,200 प्लस 20,400 तीनों। जस्ट मिनट, एक कॉल आ रहा है, मैं बात करता हूँ, ठीक है। भैया आवाज नहीं आ रहा आपका। देखो अभी आ रहा है क्या आवाज? हाँ ओके, अभी देखो ध्यान से। इन लोगों का जब मैंने तीनों का टोटल किया था ना, तो ये टोटल आया था 87,800। यहाँ पर 87,800 आया, डिवाइड बाई 3 किए तो पता चला कि नया बिजनेस में जो ये लोग का सी के आने के बाद जो नया कैपिटल होना चाहिए वो होना चाहिए 29,267, 29,267, 29,266। पर है कितना? ए का 28,200 है, बी का 39,200 है और सी का 20,400 है। ठीक है, अब क्या करना है? अब ये करना है कि जिसका ए का जैसे 29,267 होना चाहिए, पर है कितना? 28,200। यानी ए को बोलेंगे भैया तुम 1067 रुपया लेके आओ अपने घर से। ए को बोलेंगे इतना रुपया लेके आना है। बी को क्या करना है? बी का होना चाहिए 29,267, अगले का ज्यादा ही है मेरे पास, तो बी को बोलेंगे तुम 9,933 रुपीज लेके चले जाओ। इसका नेगेटिव आया मतलब तुम ले जाओ इतना रुपया। और सी का क्या करेंगे? 29,266 है माइनस 20,400, तो सी को बोलेंगे भैया तुम 8,866 रुपीज लेके आओ। यानी ए इतना रुपया लाएगा, सी इतना रुपया लाएगा और बी इतना रुपया लेके चला जाएगा। तो अपने को करना क्या होगा? यहाँ पर
नया रेशियो बनाने के लिए कैश में ए का प्लस होगा 1067, सी का प्लस होगा 8866 और बी का माइनस हो जाएगा 9933 और बी का माइनस हो जाएगा 9933। ये एडजस्टमेंट कैश में प्लस माइनस करने के बाद क्या होगा, मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ टू बैलेंस सीडी जो है वो सेम आ जाएगा। ये लेजर में यहाँ पर जगह नहीं है, इसलिए ये ट्रीटमेंट में पीछे करके दिखा रहा हूँ कि बिलो द लाइन का ट्रीटमेंट लेजर कैसे बनेगा। मैं पीछे पेज में कर रहा हूँ। तो बिलो द लाइन जो लेजर बनेगा वहां पर ये आ जाएगा बाई बैलेंस बीडी। अभी जो पोजीशन है, अभी पोजीशन है 28,200, 39,200 और 20,400, ये अभी का पोजीशन है। और होना क्या चाहिए, टू बैलेंस सीडी होना चाहिए इसका 29267, इसका होना चाहिए 29267 और इसका होना चाहिए 29266। तो क्या होगा, एक को कुछ रुपया लेके आना पड़ेगा, तो ये बाई कैश हो जाएगा 1067। सी को भी रुपया लाना होगा तो वो 8866 बाई कैश हो जाएगा। और बी के लिए हो जाएगा टू कैश, कितना 9933। ठीक है। ये एडजस्टमेंट करने के बाद क्या होगा, जो भी टोटल तो जो भी आ जाए, टोटल इज नॉट इम्पोर्टेंट, ये मेरा न्यू रेशियो हो गया। तो ये जो कैश का प्लस वाला और माइनस वाला एंट्री है, ये हम लोग बैलेंस शीट में जाके कैश में प्लस माइनस कर ही दिए हैं यहाँ पर। और अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस का एंट्री है, वो क्लोजिंग का बैलेंस का एंट्री बैलेंस शीट में यहाँ कैपिटल में हम लोग कर देंगे। ए का, बी का, सी का 29267, 29267, 29266, ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस बैलेंस शीट को टैली करा दो। तीनों का मिला के कितना रुपया था, 87,800 था। यहाँ पर आ गया ये 26,000, 39,600, ये 6,400। कैश में कितना हो जाएगा देख लो, 12,000 प्लस 1067 प्लस 8866 माइनस 9933, तो 12,000 ही रह जाएगा कैश में एज इट इज। अब इसको टोटल कर लेते हैं, 9,000 प्लस 87,800, ये 96,800 इधर का टोटल हो गया। इधर का टोटल भी कर लेते हैं, 30,000 प्लस 8800 प्लस 39,600 प्लस 6400 प्लस 12,000, 96,800। ठीक है, देखो दोनों का सेम आ गया, 96,800 राइट हैंड साइड में भी आ गया। इसका मतलब मेरा सम कंप्लीट। समझ में आया कैसे पोस्टिंग करते हैं, कैसे एडजस्टमेंट करते हैं, कैपिटल का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। यहाँ लेजर में जगह नहीं था इसलिए मैंने पीछे करके दिखाया, पर एक्चुअली अपने लोग जब कॉपी में करेंगे तो इसके नीचे आना चाहिए। ठीक है ना, जैसे पिछला कॉपी में किया हुआ था। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बताओ। एनीबॉडी, एनी कंफ्यूजन? क्लियर है एकदम? ये जो अपने 3 सम किए हैं, कल एक सम किए थे और आज जो 2 सम किए हैं, अगर ये 3 सम भी तुम लोग को आ गया ना तो समझ लो आईएससी का क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा। सिर्फ इस 3 सम के बेसिस पे हम लोग इस लायक बन चुके हैं कि आईएससी में आने वाला कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर ले। अब जो नेक्स्ट सम करेंगे वो थोड़ा उससे हाई स्टैंडर्ड होगा। ठीक है, तो ये 3 सम सबसे पहले एकदम क्लियर कर लेना है, ताकि हम लोग का आईएससी का तो लेवल कंप्लीट हो गया कि आईएससी में अब इससे टफ कुछ नहीं आने का। ठीक है, अब हम लोग जो सम करेंगे थोड़ा सा लेवल हाई करके करेंगे, क्योंकि वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, है ना, बुरा से बुरा पेपर के लिए प्रिपेयर्ड रहना अपने। ठीक है, तो आज का सेशन अपने कंप्लीट करेंगे। तुम लोगों को सबसे पहले ये 3 सम तो अच्छा से एकदम करना है, और आज मैं 2 सम और होमवर्क दूंगा, वो करना है। तो नेक्स्ट वी आर मीटिंग ऑन मंडे। ठीक है,
मंडे तक व्हाट आई वांट कि एक बार जितना हम लोग इस चैप्टर में पढ़े हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन, फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, फिर ये जो 3 सम किए हैं, ये पूरा आज और कल में अच्छा से, आज कल और पूरा मंडे का सुबह का पूरा दिन है, ये अच्छा से रिवाइज कर लो, ठीक है, क्योंकि यही पूरा पार्टनरशिप सेक्शन का एकदम बेस है। ये वाला हो जाएगा ना एडमिशन अच्छा से एक बार, तो रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन एक एक दिन में खत्म हो जाएगा। बाकी चैप्टर इतने इजी लगेंगे, वो एक एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन। मेन जो है, क्योंकि हम लोग नया फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा हम लोग को चैलेंज आ रहा है, ठीक है। एक बार ये वाला क्लियर होते ही अपने को बाकी चैप्टर्स बहुत इजी लगने लगेगा, तो इसको आराम से टाइम लेके करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। कल का दिन पूरा गैप देते हैं, पर उसको यूटिलाइज करना, गैप है मतलब यूटिलाइज करना है उसको अच्छा से। आज का पूरा दिन है, कल का पूरा दिन है, और मंडे का पूरा शाम तक टाइम है। अच्छा से जितना अभी तक किए पूरा रिवाइज कर लो, गुडविल हो, कैलकुलेशन हो, ये वाला इंक्रीज हो, ये कर लो। और 2 सम में होमवर्क दूंगा, हो पाया तो बहुत अच्छी बात, इनकेस जितना हो पाएगा उतना करना, ठीक है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो 2 सम तुम लोग पूरा कर पाओगे, जितना एंट्री वाइज हम लोग सीखे हैं इस सम में उतना एटलीस्ट करना। कंप्लीट नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, जितना इनकम्प्लीट भी होगा तो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो एंड फॉर द डे, थैंक यू, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट क्लास मंडे।